सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है। वो केवल 3,000 रुपए में होगा। तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। नमस्कार, मैं विजय। गडकरी जी की गणित कुछ खतरनाक है, या यूँ कहें टोल में कुछ झोल आया है। दरअसल नाम है सुविधा, काम है निवेश वसूली। यह है फास्टैग एनुअल पास का असली सच। आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि फास्टैग का एनुअल पास आया है। आप खुश होंगे और मैं भी खुश हूँ। गडकरी जी इसको 15 अगस्त 2025 को लॉन्च करने वाले हैं और लॉन्चिंग से पहले उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। ऐलान होना ही था कि जनता बम बम हो गई कि गडकरी जी ने अब लोगों को राहत दिया है। लेकिन वो गडकरी जी हैं जनाब। गडकरी जी ने अब तक जो भी काम किया है उनकी गणित हमेशा मुनाफे को तोलती आ रही है। और अगर उन्होंने फास्टैग का वार्षिक पास लॉन्च किया है तो जाहिर सी बात है उनकी गणित में मुनाफा कुछ अलग ही होगा। दरअसल सरकार ने 3,000 का फास्टैग वार्षिक पास क्या लॉन्च किया, मानो एक तीर से कई निशाने साध दिए। बाहर से देखे तो यह योजना आम वाहन चालकों के लिए राहत है। साल भर टोल की चिंता खत्म, एक बार भुगतान, बार बार सफर। लेकिन अंदर से देखे तो यह योजना सरकार के लिए एक मासूम दिखने वाला कैश मैनेजमेंट टूल है, जिससे सरकारी खजाने में ब्याज की शक्ल में अरबों का फायदा खामोशी से घुसता है, वो भी बिना किसी पारदर्शिता के। बात सीधी सी है, जनता से एडवांस पैसे लो, उसे धीरे धीरे खर्च करो, बीच में ब्याज खुद रखो। अगर करोड़ों वाहन मालिक 3,000 रुपए एक मुश्त भर देते हैं तो सरकार के पास कुछ ही हफ्तों में हजारों करोड़ रुपए की एडवांस नकदी जमा हो जाती है। अब टोल तो वो धीरे धीरे अगले 12 महीनों में काटेगी, लेकिन इस पूरी रकम को सरकार या NHAI ब्याज वाले खातों या ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स में लगाकर साफ सुथरी कमाई कर सकती है। ना कोई निवेश, ना कोई जोखिम, ना कोई जवाबदेही। कैसे? मान लीजिए 1 करोड़ गाड़ियों ने फास्टैग वार्षिक पास खरीदा, तो 1 करोड़ गाड़ियों का 3,000 रुपए के हिसाब से 3,000 करोड़ की एडवांस वसूली आई। अगर इसे 6% सालाना ब्याज पर फिक्स डिपॉजिट, ट्रेजरी बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखा जाए तो सिर्फ ब्याज में लगभग 180 करोड़ की कमाई हो जाएगी। और यह पैसा जनता के ट्रिप अधूरे रहने के बावजूद सरकार की जेब में जाएगा। ब्रेकेज बेनिफिट यानी वो पैसा जो जनता नहीं उपयोग करती। यह दूसरा गेम है जहां गडकरी जी की गणित उनको मालामाल करेगी। यह तो तय है कि हर वाहन मालिक साल में 200 यात्राएं नहीं करता। कई लोग ऐसे होंगे जो साल भर में 60-70 ट्रिप ही कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने तो 3,000 रुपए दे दिए और सरकार ने उसका पैसा रख लिया। यहाँ पर सरकार को मिलता है ब्रेकेज बेनिफिट, एक ऐसा रेवेन्यू जो बिना सेवा दिए कमा लिया जाता है। कोई रिफंड पॉलिसी नहीं, कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं। एक बार पैसा दिया तो समझिए आधा मुफ्त में सरकार की जेब में चला गया। अब हम आते हैं खामी नंबर 1 पर कि आखिर गडकरी जी के इस गणित के टोल वाले उसमें झोल क्या है। दरअसल इसमें कोई स्लैब क्यों नहीं है? क्या सबका इस्तेमाल एक जैसा होता है? एक यूजर महीने में 5 ट्रिप करता है, दूसरा 20 ट्रिप, लेकिन दोनों को एक ही योजना में 3,000 रुपए देना होता है। यहाँ कोई स्लैब सिस्टम नहीं है। ना रुपए 1,000 में 50 ट्रिप, ना रुपए 2,000 में 100 ट्रिप, बस एक ही डंडा सब पर और सबके पैसों से समान ब्याज कमाया जाएगा। खामी नंबर 2 की बात करें तो नेशनल हाईवे तक सीमित है, यानी आधा देश कटा हुआ मिलेगा। इस पे योजना सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू है, राज्य राजमार्गों पर नहीं। अब भारत में रोज आने जाने वाले लाखों वाहन राज्य कोड से गुजरते हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान या बंगाल में। उनके लिए योजना बेकार है। उन्हें तो ऊपर से और फास्टैग रिचार्ज भी कराना पड़ेगा। यह पूरे देश के नाम पर आधे लोगों के लिए आधी सुविधा है। खामी नंबर 3, ट्रिप की परिभाषा का सीधा झोल है। 200 ट्रिप का मतलब क्या है, यह भी हर टोल प्लाजा पर अलग है। कुछ जगह ओपन टोल है, हर बार पैसे कटते हैं। कुछ जगह क्लोज टोल है, जहां एंट्री और एग्जिट गेट गिने जाते हैं। इसलिए कई जगह आपका 3,000 रुपए वाला पास मात्र 100 चक्कर में ही खत्म हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। खामी नंबर 4 कि उपयोगकर्ता के पास कोई विकल्प नहीं है। ना तो कोई रिफंड पॉलिसी है, ना कोई अपग्रेड या डाउनग्रेड का ऑप्शन। साल पूरा ना हो तो भी पैसे वापस नहीं होंगे। 200 ट्रिप पूरे होने पर फिर 3,000 रुपए से नया पास लेना ही पड़ेगा।
ऐप या पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें और डिजिटल साक्षरता की कमी एक और बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो अगर सवाल हो कि यह योजना क्या पूरी तरीके से छल है, तो जवाब है नहीं। योजना अपने उद्देश्य में उचित हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का वित्तीय डिजाइन बहुत चालाकी से बुना गया है। जनता से बड़ा एडवांस ले लो, ट्रिप लिमिट थोप दो, रिफंड का रास्ता बंद कर दो और जो पैसा बचे उसका ब्याज खामोशी से खा लो। इसका नाम दिया गया है सुविधा। असल में यह एक सरकारी निवेश मॉडल है जो नागरिकों के पैसे से ब्याज और लाभ कमा रहा है, बिना इसे मुनाफा कहे। कुल मिला के फास्टैग एनुअल प्लान है सुविधा की चादर में वित्तीय नियंत्रण का एक खाका। जिनको हाईवे पर रोज सफर करना है उनके लिए यह योजना फायदेमंद हो सकती है, लेकिन जो कम ट्रैफिक वाले या सीमित यात्राओं वाले यूजर हैं उनके लिए यह एक तरफा घाटे का सौदा है। सरकार ने इसे जिस चतुराई से आसान सेवा बनाकर पेश किया है वह दरअसल मौन मुनाफे का खेल है। जनता से पैसा लेकर उसे सीमित सुविधा देना है और बचे पैसे से लाभ लेना है। यही है फास्टैग एनुअल पास का असली पोस्टमार्टम। इस पोस्टमार्टम के कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि 200 ट्रिप का कतई यह मतलब नहीं है कि आप दिल्ली से अगर प्रयागराज तक की यात्रा करते हैं तो आप प्रयागराज गए और प्रयागराज से आए मतलब एक ट्रिप। ऐसा नहीं है। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। यहाँ हर ट्रिप का मतलब है आपके द्वारा हर टोल टैक्स को पार करना। जैसे ही आपने एक टोल टैक्स पार किया आपके ऊपर एक ट्रिप आ गई और जब आप वापस आओगे तो यही 2 ट्रिप में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा खेल, अगर आप यमुना एक्सप्रेस का प्रयोग करते हो तो वहां यह फास्टैग एनुअल वाला पास गडकरी जी का काम नहीं करता, क्योंकि वह पब्लिक प्राइवेट एंटिटी के रूप में। जैसे ही आप राज्य सरकार यानी आगरा से लखनऊ वाले हाईवे पर प्रवेश करोगे तो यह भी उस एक्सप्रेसवे पर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह राज्य सरकार के अंदर आता है। तो कुल मिलाकर NHAI का यह 3000 वाला अपना पास का सिस्टम आपके लिए डबल डोज जैसा भी साबित हो सकता है, क्योंकि आपने रुपए 3000 पहले जमा कर दिए और उसके बाद इन राज्य सरकारों के लिए भी आपको फास्टैग का बोझ ढोना ही पड़ेगा। अगर फास्टैग पूरी तरीके से हट जाता इस एनुअल पास के साथ तो शायद गडकरी जी का यह पूरा का पूरा गणित जनता के लिए मुनाफे का सौदा हो सकता था। लेकिन सरकार है, सरकार आपके मुनाफे की नहीं अपने मुनाफे के लिए सुनती है। और गडकरी जी हैं तो बड़ा साफ है, ना पत्रकार ना पैरोकार सबके लिए टोल टैक्स बंद। सबके ऊपर टोल टैक्स का पैसा लगेगा, आप चाहे जो भी हो, क्योंकि यह पूरा का पूरा खुले तौर पर एक विकास का ऐसा मॉडल है जहां आपसे पैसा लेना उनका हक है और आपकी मजबूरी। अब एक सवाल और उठता है कि मान लीजिए कि आपके रास्ते पर अगर 25 रुपए वाले टोल टैक्स 20 पड़ते हैं तो आप एक दिन की यात्रा में जाते वक्त 20 और आते वक्त 20 ऐसे 40 हो। 25 रुपए का टोल टैक्स हो या 500 का टोल टैक्स, सबको एक सिंपल ट्रिप में गिना जाएगा। तो कुल मिलाकर खेल समझो, गडकरी जी का यह गणित कईयों को शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कुल मिलाकर जो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और NHAI पे सफ़र करते हैं उनके लिए यह कुछ समय के लिए मुनाफे का सौदा जरूर होगा, क्योंकि बचत तो तय है। लेकिन इस गणित के खेल में और टोल के झोल में फंसना आम जनता को ही है। जय हिंद, जय भारत।